और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, इसको हमने डिफाइन किया, इसके लिए हमने कंडीशन भी सेट किया। फिर मैंने आपको बोला टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एससी एंड माइनस एससी। लास्ट में मैंने आपको बोला कंपटीशन बिटवीन प्लस एचसी एंड माइनस एचसी। मैं इसको थोड़ा रिवाइज करता हूं ताकि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए। मैंने आपको ये भी बोला हाइपर कॉन्जुगेशन में हम सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है किस में, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है लोन पेयर में। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये है अनसैचुरेटेड सिस्टम, यहां पर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा दूसरा पाई, इसकी हाइब्रिडेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडेशन sp2। ये जो अटैच, ये अटैच है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन ऐसे रखा, ये जो अटैच sp3 कार्बन के साथ, अल्काइल कार्बन, इट इज sp3। कल मैंने आपको बोला इट इज sp3, याद रखना, दिस कार्बन इज sp3। यह कार्बन इसका नाम है अल्फा कार्बन, क्योंकि ये अटैच है अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ। अगर मैं इसको खोलूं, इसको मैंने ऐसे रखा CH2, यहां पर मैंने एक बॉन्ड को ऐसे कर दिया, CH बॉन्ड को, P ऑर्बिटल को मैंने ऐसे शो किया, पाई बॉन्ड को मैंने ऐसे शो किया। देख बेटा, ये CH बॉन्ड, इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड पैरेलल है इस लूप को, इसका मतलब है ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ। जो ये पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन दिस कार्बन, ठीक है। अब यहां पर होगा पार्शियल कॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अल्फा CH बॉन्ड। ये अल्फा CH बॉन्ड है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वही इंटरेक्ट करेंगे p ऑर्बिटल के एक एम्प्टी लूप के साथ। तानुओस जोड़ सिग्मा बॉन्ड, इस साइड था पाई बॉन्ड, इसका मतलब है ये सिग्मा पाई रेजोनेंस है। इसी फिनोमेना का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 जो आप याद रखोगे, इट इज पार्शियल कॉन्जुगेशन, वो मैंने आपको बोला। इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये तो सोर्स प्लस चार्ज, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे था ये CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH2। पूछ सा बेटा, ये है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन हाइड्रोजन है। एज पर इनगोल्ड इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन वातना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड ये कंप्लीटली शिफ्ट होगा। यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर डेल प्लस और डेल माइनस नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्टिव डेल प्लस से डेल माइनस, यहाँ पर पूरा माइनस चार्ज डेवलप होगा, पूरा प्लस चार्ज डेवलप होगा। इसका नाम है कार्बोकैटायन। क्लियर? अब ये प्लस चार्ज शिफ्ट होगा अल्फा कार्बन पे, क्योंकि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां मैं शो करूंगा, दूसरा मैं ऐसे शो करूंगा, तीसरा मैं ऐसे शो करूंगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा, इसका मतलब है ये डिलोकलाइज हो जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा, इसका जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन की। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, ये फील्ड को डिस्पर्स करता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये हमने लास्ट क्लास देखा। ये H दूर नहीं जाएगा, ये बॉन्ड जब खत्म होगा, कल मैंने फिर ये भी बनाया, मैंने यहां पर शो किया ऐसे, इसको मैंने ऐसे शो किया, ये प्लस चार्ज दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें टाइम लैग बहुत कम होता है। ये मत कहना ये बॉन्ड नहीं है ये भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये 1 सेकंड में कंप्लीट होता है ये सारा प्रोसेस। इट इज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ये अब जब ये कार्बन रोटेट होगा, अब ये CH बॉन्ड ये आएगा यहाँ इस पोजीशन पे, ये पैरेलल आएगा इस लूप को और करेगा इंटरेक्ट। फिर जब ये रोटेट होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट होगा, अब ये CH बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी पैरेलल टू दिस बॉन्ड, इस लूप को पैरेलल आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए हमें कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। ये ऑर्बिटल जो ये तीसरा है, CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी पैरेलल आएगा इस लूप को और इंटरेक्ट हो जाएगा। एक ही लूप p ऑर्बिटल का इंटरेक्ट करता है किसके साथ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, वेरी वेरी कारण इमनसिक इंटरेक्शन।
इस फिनोमेना का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, वो फिर हमने इसको डिफाइन किया, इसके लिए कंडीशन मैंने लिखवाया ये, जब भी किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, जब भी किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा अल्काइल ग्रुप, इन साथ अल्काइल ग्रुप, याद रखना अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होता है इट इज sp3। अल्काइल ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच होगा किसी एटम के साथ जो पार्ट होगा अनसैचुरेटेड सिस्टम का, या उस एटम के साथ अटैच होगा जिस पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा या अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल होगा, तब जाके हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये कंडीशन यह गैस आसन अटैच तथ एटमस यथ पान डबल बॉन्ड आसि, जिसको अनसैचुरेशन हो या जिस पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन योर ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट कुन, यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट होगा, एटमस गसी से अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल, उस खाली ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे, सो प्लस चार्ज कर यतनस हाइड्रोजनस पत्तर बेस हाइड्रोजनस पत्तर बेस हाइड्रोजनस, इसी डीलोकलाइजेशन को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पार्शियल कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं इसको, या नो बॉन्ड रेजोनेंस, जहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच। ये हमने लास्ट क्लास देखा। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं वो नहीं चाह, अगर भी चेन था, अगर मैं ऐसे शो करूं, ये चेन है हमारे पास, यहां पर मैंने एक ग्रुप जोड़ा ग्रुप जी, यहां पर ये सिस्टम है, ये अटैच है और ये ऐसे है, ठीक है। अगर ये ग्रुप वन इलेक्ट्रॉन दी टुवर्ड्स चेन, कार्बन चेन को इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, इट कैन बी स्ट्रेट चेन, इट कैन बी रिंग फॉर्म, तब जाके इस ग्रुप का नाम पड़ेगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स कार्बन चेन, इट इज नोन एज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस ग्रुप का नाम पड़ेगा प्लस HC ग्रुप। ये साथ अगर भी कार्बन जब ऐसे मैं फिर से बनाऊं, मैंने ऐसे ही बनाया फिर से, ये है ग्रुप G, आप इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। ये वैसे sp3 कार्बन ये अटैच होना चाहिए किसके साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ये कंडीशन है। ये साथ इलेक्ट्रॉन 5 में खींच, इसका नाम है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया CCl3, ये शो करता है माइनस HC इफेक्ट, और यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एग्जांपल हमने लिखा CH3 ये। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया आइसोटोपिक इफेक्ट, CH3 का ज्यादा होता है देन CD3, उसका ज्यादा होता है प्लस H देन CT3, क्योंकि CT में बॉन्ड स्ट्रांग होता है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बॉन्ड ब्रेक करना होता है, याद रखना। 2 पॉइंट्स याद था, यहां पर पूरा प्लस चार्ज डेवलप होता है और पूरा माइनस चार्ज डेवलप होता है। प्लस इंडेटिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज डेवलप होते थे, या प्लस आई में पार्शियल चार्ज डेवलप होते थे। ये पहला डिफरेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडेटिव इफेक्ट का। सेकंड, कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडेटिव इफेक्ट का सेम ऑर्डर होता है, और कभी कभी ये ऑर्डर अपोजिट होता है, ये मैंने कल आपको सिखाया। थर्ड पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडेटिव इफेक्ट, क्योंकि यहां पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहां पर पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि पूरा बॉन्ड ब्रेक, यहां पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। थर्ड पॉइंट, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स में प्लस आई तो माइनस आई वाज डोमिनेंट ओवर प्लस आई। लेकिन कल हमने देखा, मैंने कल आपको ये ग्रुप शो किए CH3 CCl3, ये ग्रुप हमेशा शो कर रहा था माइनस H हाइपर कॉन्जुगेशन, ये शो कर रहा था प्लस H। अब मैं H लिखूंगा। अगर मैंने इस ग्रुप में चेंज किया CH2Cl और इस ग्रुप में चेंज किया CHCl2, क्लोरीन शो कर रहा था माइनस H, ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग करता था, हाइड्रोजन शो कर रहा था प्लस H, ये इलेक्ट्रॉन देता था, डोनेट कर रहा था। मगर ये दोनों में इन ये ग्रुप क्लोरीन विल शो माइनस H, हाइड्रोजन विल शो प्लस H, क्लोरीन विल शो माइनस H, हाइड्रोजन विल शो प्लस H। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्लस HV आसन टू कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन माइनस HV आसन टू कार्बन एटम इनकंप्लीट ऑक्टेट। स्टेबल कौन है? स्टेबल ऑक्टेट जहां पर कंप्लीट हो, इसका मतलब है ये दोनों प्लस H शो करते हैं। क्या शो करते हैं? दे बोथ शो प्लस H इफेक्ट, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ, अगर कुंजे कंपोजिशन वैसे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन,
प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटस माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये उल्टा है इंडक्टिव इफेक्ट से। समझ आवा? यहां पर प्लस एच इज डोमिनेंट ओवर माइनस एच बिकॉज इन केस ऑफ प्लस एच octet of carbon atoms is complete. In case of minus H, octet of carbon atom is not complete. ये हमने कल देखा। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इसलिए इन कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। इंडेक्टिव इफेक्ट को, हाइपर कॉन्जुगेशन को, मीजोमेरिक इफेक्ट को, रेजोनेंस इफेक्ट को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है, इसी पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है। टॉपिक का नाम डालो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये पढ़ तो मैं वोनू एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पर हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी। सेकंड हमने डिस्कस किया acidic nature of carboxylic acids. Third application was basic nature of amines. Fourth was stability of carbocation. Fifth was stability of carbanion. वो हमने वहां पर देखा। यहां पर हम सिर्फ इसको हम यूज करते हैं 3 जगहों पे। पहला लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसका मतलब है एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा कौन? हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। विच वन कार्बोकैटायन क्या छुन? इट इज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बनस यम साथ पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अंदि नेशनस 3 बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन 6, इसको कहते हैं सेक्सटेट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस स्पीसीज का नाम है कार्बोकैटायन। अगर वो लेता कार्बन 3 बॉन्ड बे पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स लोन पेयर, इसका मतलब है ऐसे अतुस ऑक्टेट कंप्लीट, इसका नाम है कार्बेनियम, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। अगर काम कर ऐसे मैंने बनाया, ये मैंने शो किया और डॉट रखा, इसका नाम है फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, यह कार्बन फ्री रेडिकल अंद इलेक्ट्रॉन 7, इसका नाम है सेप्टेट। फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कार्बेनियन में कितने होते हैं? 8। ऑक्टेट। कार्बोकैटायन में कितने होते हैं? 4 6, इसका नाम है सेक्सटेट। कार्बोकैटायनस में सेक्सटेट, कार्बेनियन में ऑक्टेट और कार्बन फ्री रेडिकल में होता है सेप्टेट। थर्ड लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। याद रखना फ्री रेडिकल, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये हम यूज नहीं करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, अगर जब वो माने हाइपर कॉन्जुगेशन करे एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, आप हमेशा याद रखना नहीं। देख बेटा रीजन क्या है, मैं रात बोलूँ पॉजिटिव इफेक्ट स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव इफेक्ट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को स्टेबल करता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबल करता है। ये हमने पिछले क्लास देखा। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट करने पॉजिटिव स्पीसीज स्टेबलाइज, नेगेटिव इफेक्ट स्टेबलाइज नेगेटिव स्पीसीज। याद रखना। मुझसे बेटा अगर से बोला ये हमारे पास है कार्बन CH2 नेगेटिव, ठीक है, यहां पर है मैंने लगाया CH2, यहां पर है H। फॉर एग्जाम्पल मैंने काम किया, मैं दूसरे है शिफ्ट, हमें करा है हाइपरटेंशन, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां पर डेवलप किया प्लस चार्ज। जैसे ही मैंने प्लस चार्ज डेवलप किया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये अलाउड नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट कार्बन इज नॉट अलाउड, ये अलाउड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम नहीं लगा सकते हैं। हे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो जाएगा कौन? कार्बेनियन। जैसे ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करोगे यहां पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बेनियन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पल में यहां पर डबल बॉन्ड आएगा।
ये अब कार्बेनियन नहीं रहेगा, इट इज नॉट स्टेबल, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम वी कैन नॉट यूज हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ कार्बेनियन। नोट करो। वो क्लियर, ये प्लस, ये सॉरी ये माइनस है, ऐसे है, देख बेटा ये ऐसे है, ये CH2 है, यहां पर मैंने एक एच रखा, ये किसके साथ अटैच है, CH2 के साथ, और नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं हाइपर कन्वेंशन यूज, मैंने इसको शिफ्ट किया ऐसे, जैसे मैंने इसको शिफ्ट किया वहां से बेटा ये बना, ये बना CH2, इस पे आएगा प्लस चार्ज, यहां पर चला गया H नेगेटिव, ये है सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमसाय कार्बन पे हेकना अपोजिट चार्ज रूजते। अब ये कार्बन नहीं रहेगा, ये बनाएगा बॉन्ड, इसलिए वी कैन नॉट यूज कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ कार्बेनियंस। ठीक है, नोट करो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन को एक्सप्लेन नहीं करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। रीजन इज दिस, क्योंकि उस वक्त एडजेसेंट कार्बन पे आएगा अपोजिट चार्ज, विच इज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। देख बेटा, वांचिम त्रे हमेशा याद रखना, तीनों को एक साथ याद रखना। ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, कहानी खत्म। ये है हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला। आप सिर्फ देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, यमिस नफरस अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तमिस निश बन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, वहां पर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पर फील्ड कम हो जाएगा, वहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। बस आप हमेशा याद रखो, यमिस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है से वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर जेल इन दिख कुछ स्टेबल कुछ लेस स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, आप देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स वो ज्यादा स्टेबल। इसी से हम हमेशा डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, कार्बोकैटायंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये है हमारे पास फार्मूला। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉपिक का नाम डालो, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। कहां से कैलकुलेट, जल्दी मैं आपको कुछ एग्जांपल शो कर रहा हूं, आप मुझे बताओ बेटा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ मॉलिक्यूल, करो जल्दी कैलकुलेट अल्फा हाइड्रोजन्स।
कहा कैलकुलेट जल्दी कैलकुलेट करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो सब बेटा कैलकुलेट करो। ये कार्बन और इस कार्बन को सिलेक्ट करो, यमन दरमियान डबल बॉन्ड उन कार्बन को देखो। यह कार्बनस गोड कार्बन है, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3, इसका मतलब इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां से कोई अल्फा कार्बन है नहीं, इसका मतलब इस स्पीसीज में अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। नोट करो, आ जाओ इस पे। ये कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन, sp2 कार्बन। यह कार्बन ये कार्बन है, इसका मतलब ये है अल्फा कार्बन। इस पे कितना हाइड्रोजन है, 1 है, क्योंकि मुनेत्रा बॉन्ड। अब देखो यहां पर अटैच इसके साथ है, ये अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आई हैव, 2। समझ रहे हो? सबसे पहले आप ढूंढो डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में, इन दो के बीच में है। यह कार्बन ये कार्बन अटैच, डायरेक्ट अटैच, इसी कार्बन को कहते हैं अल्फा। इसको मत देखो, पहला कार्बन जो अटैच है sp2 के साथ, ये है अल्फा कार्बन। वहां से बेटा कर्स बॉन्ड बने, इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। एवरी कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 2। आ जाओ इस पर, इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन ये है, ये बने 4 बॉन्ड, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये अटैच है कार्बन के साथ, ये भी अटैच है कार्बन के साथ। बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, इसका मतलब है इसमें अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर, 0। आ जाओ इस पर, यह कार्बन CH3 यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, क्लियर, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा है, 3 इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 10। क्लियर, आ जाओ इसमें जल्दी करो। अब यहां पर कितने हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन, ठीक है, ये है अल्फा कार्बन, पूरा देखना। जोड़ गया यहां से 1 हो गया 3, 3 + 2 5, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5। करो कैलकुलेट इसका, ये कार्बन, इसका अल्फा कार्बन ये है, याद रखना। यहां पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन का ये अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि आपको हाइड्रोजन ये एक ही है, एक हाइड्रोजन यहां पर है। अब देख यहां पर कितने हैं, ये है अल्फा कार्बन, यहां पर 2 है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। ये कार्बन ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन का भी ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, ये एक ही बार काउंट होगा। आ जाओ इस पे, यह कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन, यह कार्बन अल्फा कार्बन, ये इस कार्बन के लिए ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के लिए ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन बने 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन, इसका मतलब हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 2। आ जाओ इस पे, ये ऐसे है, ये कार्बन है, जो ये कार्बन है अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6। इसमें बताओ, यहां 2 यहां 2, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 4। जल्दी बताओ, 3 3 3 6 4 8 2, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 10। अब मैं जल्दी कर रहा हूं, ये है 3, इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, ये हो गया 4, इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, हो गया 5, बस अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5। समझ ये मीन्स कार्बन, इस कार्बन के लिए ये अल्फा कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन। अब बता, इस कार्बन के लिए ये है अल्फा कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के लिए ये अल्फा है, इसके लिए यहां पर एक हाइड्रोजन है, टोटल कितनी हुए, 1 2 और 3 5 हो गई। कौन सा बेटा ये 2 है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ये तो हाइड्रोजन, ये तो ब्यागे 2 गए 4 4 गए 6, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल 6। बताओ, ये है अल्फा पोजिशन, ये है अल्फा, ये 3 3 गए 4, ये 4 हो गए, और ये है अल्फा, 4 गए 6, अल्फा इक्वल 6।
इस कार्बन के लिए ये अल्फा पोजीशन है, इस कार्बन के लिए ये अल्फा पोजीशन है, ये तो ज हाइड्रोजन ज, ये कितना है 3 और ये 3 6 हो गए। बता दो ये है अल्फा पोजीशन, ये है अल्फा पोजीशन, ये है अल्फा पोजीशन, बेस 3 3 गए 5 5 गए 7, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 7। नोट करो, ऐसे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, अगर से अल्फा हाइड्रोजन काउंट करे, अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन लिखो, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, बस इतना ही करना है। ये मीन्स अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, सो है ज्यादा स्टेबल। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल है? इच्छा ज्यादा स्टेबल कि नहीं है? ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड बताओ, सेकंड। थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ, इन तीन में ज्यादा स्टेबल कौन है? फिफ्थ बताओ, सिक्स्थ बताओ, करो जल्दी, कौन ज्यादा स्टेबल? वन सा अल्फा हाइड्रोजन कितना, यहाँ पर 3 3 3 6 6 गए 8 गए 10, अल्फा हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर बता दो ज, तो ज गए 4, यहाँ इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ज तो ज गए 4, यहाँ पर काउंट करो, ये हो गए 3 3 गए 5 5 गए 7, यही ज्यादा स्टेबल होगा। काउंट करो, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हो गए 6, यहाँ पर कितने आएंगे? सिर्फ 2 आएंगे, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल। काउंट करो, इस कार्बन का ये अल्फा है, बेस 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 ताकि 4, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 4 के बराबर है। इसमें देखो ये 3 है, ये 3 है, 6 6 गए 8, इसका अल्फा हाइड्रोजन 10 के बराबर है। इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, हो गए 3 3 5, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5। सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये, और थर्ड पे ये आएगा। नोट करो, ये हमने एरर किया, कितना है यहाँ पर? ये है यहाँ पर 3 3 और 4 है टोटल, और ये आएगा सेकंड, सेकंड ये स्टेबल है, थर्ड ये आएगा, सबसे कम स्टेबल ये है। यह अल्फा हाइड्रोजन कम। बताओ 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 6 3 9, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9 के बराबर, यहाँ पर 3 है, 3 + 2 5, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। नोट करो, अच्छा समझो, ऐसे ही आपको निकालना है कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आ जाओ, मुझे बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? इन तीन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा बेटा, इन तीन में कौन होगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे आ जाओ, 8 पे हम आएंगे ऐसे, ठीक है बेटा।
ठीक है, इन दो में कौन है स्टेबल? 9 पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है 8। 9 पे आ जाओ, टेन पे आ जाओ, यहां पर गलती नहीं करना। कौन सा बेटा? 11 पे आ जाओ, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? करो जल्दी। कौन सा बेटा? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजनस है? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। काउंट करो, 3 इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन 10 के बराबर। इसमें काउंट करो, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है, आख हाइड्रोजन बिगेस, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन 3 के बराबर। अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, ये 3 गए 4, 4 गए 6, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये आएगा, और नंबर 3 पे ये आएगा। जल्दी बताओ, अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है, यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 + 2 5, यही ज्यादा होगा। यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा। काउंट करो, अल्फा पोजीशन ये है, यहाँ पर अल्फा नहीं है, लेकिन याद रखना यहाँ पर रेजोनेंस होता है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना। रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को कौन हराता है? रेजोनेंस। नोट करो, यहां पर क्या है, इसका अल्फा पोजीशन ये है, इसका अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कम है। ठीक है बेटा, या हम ये कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, यहां पर 2 और 2 4, यहां पर भी 2 और 2 4। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। ये sp2 कार्बन के बाद sp3, फिर sp2 sp2 sp3 sp3 कार्बन डज नॉट हेल्प इन रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस नहीं है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। ये कार्बन sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, इस एरिया में रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, यहां पर रेजोनेंस होगा, इसलिए पहला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड मॉलिक्यूल से। रीजन इज रेजोनेंस। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना, जहां पर रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर दोनों मॉलिक्यूल में गसन हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक मॉलिक्यूल में हो रहा है रेजोनेंस, दूसरे में हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल जाओ, रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। दिस वाज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सेकंड पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रूल सेम टू सेम है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पूछा बेटा, ये रूल सेम है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी हमने लिखा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास रूल है। या कार्बोकैटायन ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वहां पर ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वहां चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा। देख बेटा, यहां पर एक पॉइंट याद रखो, मिनिस्ट्री कार्बोकैटायन, ये मेरे पास है मिथाइल कार्बोकैटायन, इट इज CH2+, इसका नाम है इट इज इथाइल कार्बोकैटायन। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इसका नाम है प्राइमरी। ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये प्राइमरी है, 1 डिग्री। प्राइमरी इथाइल, हाउ मेनी कार्बन आई टोटल है? 2 है, इट इज इथाइल कार्बोकैटायन, ये इसका पूरा नाम है, प्राइमरी इथाइल कार्बोकैटायन। देख बेटा, ये कार्बन जो sp3 कार्बन, ये अटैच है कार्बन के साथ, इसके पास है एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसका मतलब है यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देख बेटा कैसे होगा,
यो सी, अब मैं ऐसे शो करूंगा, इट इज CH2, इसको मैंने ऐसे बनाया C, यहां पर 3 H है, 1 2 और 3। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर मैं इस पर खोलिए, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस पे है p ऑर्बिटल, MPT p ऑर्बिटल, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, यही है हाइपर कॉन्जुगेशन। बात कैसी, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट, अब आएगा जो ये CH बॉन्ड है, अब ये आएगा इस पोजीशन पे पैरेलल, ये रहेगा पैरेलल, इसको इनके बीच में होगा ओवरलैप। उसके बाद फिर ये रोटेट करेगा, फिर आएगा ये CH बॉन्ड बनेमक, ये आएगा ऊपर की तरफ, अब ये आएगा इस पोजीशन पे, इधर आएगा, फिर वो करेगा इंटरेक्ट किसके साथ, MPT p ऑर्बिटल के साथ। इस फिनोमेना का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। वायर वायर करे गोइनत कर, ये CH बॉन्ड, फिर ये CH बॉन्ड, फिर ये CH बॉन्ड, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये करेंगे पार्शियल कॉन्जुगेशन विद MPT p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसके साथ करेंगे। ये कार्बन है अल्फा कार्बन, क्योंकि ये डबल, ये कार्बन कहते हैं कार्बन के साथ अटैच है, इट इज अल्फा कार्बन, इस पे है ये अल्फा हाइड्रोजन, इस बॉन्ड में है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वही करेंगे इंटरेक्ट। ठीक है, इस फिनोमेना का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। देख बेटा आप इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वी हैव अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। बताओ हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। वन सा स्ट्रक्चर कज बन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n+1, n का वैल्यू 3 के बराबर है, 3 + 1 4, हमें मिलेंगे 4 स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बना के दूंगा। देख बेटा कैसे बनाना है। गोइनत करें काम से, इट इज CH2, इससे प्लस चार्ज है। अब मैं p ऑर्बिटल को शो नहीं करूंगा, प्लस चार्ज का मतलब है ये फॉर्मल चार्ज होता है, इसका मतलब है MPT ऑर्बिटल, ये फॉर्मल चार्ज है। वन सा बेटा H, ये C, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर दूसरा H है और यहाँ पर तीसरा H है। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर भेजो। वन सा बेटा ये पहला स्ट्रक्चर है, अब बनाओ सेकंड, कैसे बनेगा। ये C है, ये फ्री हो गया H प्लस, लेकिन ये दूर नहीं जाएगा, बिकॉज 1 सेकंड में ये बॉन्ड वापस बनेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट इज अगेन फॉरवर्ड। फिर ये फ्री होगा, फिर ये बनेगा, ये फ्री होगा, फिर ये बनेगा, ये फ्री होगा, द प्रोसेस कंटिन्यूस, ये दूर नहीं भागेगा, गलती नहीं करना। H बॉन्ड में ये भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट इज अगेन फॉरवर्ड, ये बनेगा CH2। अब क्या होगा, ये इसको इधर भेजो, ये फ्री करो, एक्चुअली क्या शासन, ये रोटेट हो जाएगा बेसिकली। चलो अब ऐसे याद रखो, अब ऐसे बनेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये फ्री होगा, दिस H विल बिकम फ्री, ये इसके साथ है डबल बॉन्ड CH2। वहां क्या किसको, अब ये इसको इधर शिफ्ट करो, वन सा बेटा क्या बने, डबल हेडेड एरो से शो करना। अब नीचे वाला H+ फ्री होगा, प्रोटॉन फ्री होगा, प्रोटॉन नेचर इन कार्बन, यही है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। अगर वो काम कर, मैं इस पाई बॉन्ड को इधर भेजूंगा, ये फिर से ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनेगा। वन सा कितना स्ट्रक्चर बने टोटल, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड स्ट्रक्चर, इट इज थर्ड स्ट्रक्चर, इट इज फोर्थ स्ट्रक्चर। याद रखना, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, टोटल स्ट्रक्चर्स बने हमेशा n+1, वो 4 है, इस केस में 4 स्ट्रक्चर बन गए। इसका मतलब है जो प्लस चार्ज है ये 4 एटमों पे घूमेगा, आप वो जी यह कार्बन में, फिर ये इस H पे पहुंचा, फिर इस H पे और फिर इस H पे। इसका मतलब ये हुआ यह कार्बन पे युतनस हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन पे। इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर ये 100 कूलम हो, अब कार्बन पे रहेगा 25 कूलम, इस पे रहेगा 25 कूलम, इस पे रहेगा 25 कूलम, इस पे रहेगा 25 कूलम। इंटेंसिटी कम हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। यही है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वन सा बेटा इसमें बॉन्ड टोटल 1 2 3 एंड 4, इसमें देखो 1 2 3 एंड 4, इसमें देखो 1 2 3 एंड 4, इसमें देखो 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है यदि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करिए, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम रह गए, वो डिक्रीज नहीं हुए। इस हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम है आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। याद रखना, दिस इज नोन एज आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। कल मैंने आपको पढ़ाया इन केस ऑफ एल्कीन्स, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पर सैक्रिफाइस होता था,
वहां पर एक बॉन्ड कुर्बानी देता था, वो टूट जाता था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीजेस। लेकिन आइसोवैलेंट मतलब वो सेम, वैलेंट मींस बॉन्ड्स, यहां पर बॉन्ड सेम रहेंगे। नीचे लिखो हियर नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिमेन इक्वल, रिमेन सेम, वो इंक्रीज नहीं होते हैं, वो डिक्रीज नहीं होते हैं। ये कहां पर होता है? इट इज, ये होता है जब होता है कार्बोकैटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ये साथ कार्बन फ्री रेडिकल्स, अगर मैं काम करूं, मैं इधर अब शो करूंगा डॉट, इसका मतलब है प्राइमरी इथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम पड़ेगा कार्बन फ्री, वो घर में करना यह नाम प्राइमरी इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। बुध बच्चा अपना स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही चार बनेंगे, जहां पर प्लस चार्ज है वहां पर डॉट रखो, जहां प्लस चार्ज है वहां डॉट रखो, ठीक है बेटा, जहां प्लस चार्ज है वहां डॉट रखो, जहां प्लस चार्ज है वहां डॉट रखो। इस हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम है आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। यह है हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। इससे पहले मैंने शो किया हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, इसका नाम है आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल रहेंगे। ये कौन शो करता है? कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल। एल्कीन क्या शो करता है? सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हम तीन जगहों में यूज करते हैं, एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। एल्कीन शोज सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल शोज आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसो मीन सेम, वैलेंट मीन बॉन्ड्स, जहां बॉन्ड्स सेम रहेंगे। नोट करो, ये हुआ क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इतना आपको आना चाहिए। देख बेटा आप कैसे करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख बेटा हम कैसे करेंगे इसको डिस्कस। अगर से वो होना है, ये हमारे पास है CH2, ऐसे लिखेंगे CH3 मिथाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद मैंने बनाया CH2 CH3, इट इज इथाइल कार्बोकैटायन, अभी मैंने शो किया। इसके बाद मैंने बनाया CH3 CH3 और लास्ट में मैंने बनाया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। वहां से बेटा ये कौन है? इट इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल, 3 कार्बन है कार्बोकैटायन, इट इज प्राइमरी इथाइल कार्बोकैटायन, इट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। जल्दी बता दो अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितने हैं? कल भी हमने किया, यहां पर कोई अल्फा कार्बन है नहीं, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0। इसमें अल्फा कार्बन ये है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इनवेस 3 हाइड्रोजन, इनवेस 3, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6। इसमें बोलो मुझे अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, 3 + 3 + 3, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 9। इसमें बनेंगे 10 स्ट्रक्चर, इसमें बनेंगे 7, इसमें बनेंगे 4, इसमें बनेंगे 1। यथ में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब है ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। प्राइमरी 0 डिग्री कार्बोकैटायन से प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उससे 2 डिग्री, उससे 3 डिग्री। हमेशा याद रखना 3 2 1 त्रिहत अकुश याद था। इन केस ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर इज 3 2 1। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। नोट करो। इगो क्लियर? क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास ऐसे है, ये CH3 है, असल बट करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कार्बोकैटायन बनाया, यहां पर मैंने बनाया दूसरा कार्बोकैटायन। मुझे बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर।
कौन सा बेटा, कौन कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? देख बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, ये इप्सो पोजिशन है क्योंकि ये कार्बोकेटायन अटैच है इसी के साथ। दिस एंड दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस एंड दिस इज मेटा पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां काम करता है? आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। इसका मतलब यहां काम करेगा। बताओ, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ है sp3 कार्बन, अल्काइल ग्रुप, ये अल्फा पोजिशन है। बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ अटैच है ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है? सर 2 है। ये बीटा कार्बन है, हमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है, अल्फा से, क्योंकि अल्फा का CH बॉन्ड, जो CH बॉन्ड है वो पैरेलल आएगा p ऑर्बिटल को, वही पैरेलल आएगा, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई रेजोनेंस। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 के बराबर। बताओ, ये है डबल बॉन्ड कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? सर 1। और इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 0। ये में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उसको ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब है इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। नोट करो, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन ऑन कार्बोकेटायंस। आप काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन तो डिसाइड करो। क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। उससे पहले जो मैंने ऑर्डर दिया वो फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस वाज सेकंड, इसको सीरियल वाइज लिखना, इट वाज सेकंड। अब थर्ड पे आ जाओ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेंजीन है, यहां पर मैंने रखा CH3 और यहां पर कर दिया CH2 प्लस, ऐसे मैंने कर दिया। ये है CD3, यहां पर CH2 प्लस, यहां पर ऐसे मैंने कर दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट का सुन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। JEE और नीट में क्वेश्चन आता है, लड़के गलत करते हैं। बताओ इन 3 में कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम? नोट करो जल्दी। अच्छा समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी। सूर्य था भी स्पीड मैंने ऐसे बनाया, CH3 यहां पर रखा मैंने CH2 प्लस, मैंने ऐसे रखा CD3, ये आइसोटोपिक इफेक्ट है। बताओ इन 3 में कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? कैटनस एसिड प्लस चार्ज कम। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन? CT3। बोलो जल्दी, 5वां क्वेश्चन करो आप, मुझे बताओ जल्दी, इन कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? ये वाला। 6 आ जाओ, हमारे पास ऐसे कार्बोकेटायंस मैंने बनाए, सेवंथ पे आ जाओ। ठीक है बेटा, ये भी कर दो। बताओ जल्दी, कौन सा बेटा कोस्ट ज्यादा स्टेबल, कोस्ट कम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जेई में आता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दिस टाइम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा बेटा, यहां पर ये है डबल बॉन्ड कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहां पर अल्फा D3 है, यहां अल्फा T3 है। बताओ किसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है? CH बॉन्ड का, CD बॉन्ड का, या CT बॉन्ड का? जो बॉन्ड कमजोर होगा। कौन बॉन्ड कमजोर है? CH बॉन्ड कमजोर है। कल मैंने कहा इसका जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है
वो कम होता है, ये बॉन्ड लंबा होता है और कमजोर होता है, ये जल्दी ब्रेक होगा, इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन जल्दी भेजेगा इधर, वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। ये प्लस आई ग्रुप्स है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे रिंग को, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा और ये प्लस चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ऐसे याद रहेगा। बिकॉज CH bond has more hyper conjugation plus H than CD bond. CD bond has more plus H power than CT bond. कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया इट्स आइसोटोपिक इफेक्ट। अब देख, ये दो किस पोजीशन पे है, मेटा, मेटा पे काम नहीं करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इतना सोचिए पैरास्पेक्ट, पैरा पे था हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा था प्लस H, ये भी शो कर रहा था प्लस H। अब यहां पर ये कहां है, मेटा पोजीशन पे है, ये अब शो करेगा प्लस आई, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, ये शो करेगा प्लस आई, ये भी शो करेगा प्लस आई। बताओ बेटा इस वक्त प्लस आई किसका ज्यादा है, इस वक्त CT बॉन्ड का प्लस आई ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरनेस, समझा युवन। अगर ग्रुप वाइज पान वाइज मेटास पे, तब जाके आपको हाइपर कंडीशन नहीं लगाना है, आपको लगाना है इंडक्टिव इफेक्ट। जल्दी इलेक्ट्रॉन भेजेगा CT बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे कार्बन के पास, वो जल्दी भेजेगा। इन केस ऑफ हाइपर कंडीशन आई हैव टू ब्रेक बॉन्ड, इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आई हैव टू पोलराइज बॉन्ड। यहां पर ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे इधर सिग्मा बॉन्ड के, वो पास होंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर प्लस चार्ज को कम करेंगे। यहाँ पर टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में, यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पर जो CH बॉन्ड उसमें इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, वो यहां पर होते हैं, दूर होते हैं, वो इस एरिया में होते हैं, वो कार्बन के पास नहीं होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेट करने के लिए। लेकिन CT बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नजदीक होते हैं, कार्बन के पास होते हैं, इस कार्बन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो जल्दी सप्लाई होगा रिंग को। इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ इनमें, ये सबसे आसान है, बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 + 3 6, यहाँ पर 3 + 3 + 3 9, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। बताओ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 9, हो गए 6 एंड 1 7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितने हैं, इट इज 1, इट्स ओनली 1, यहाँ पर कितने हैं, इट इज 2 एंड 3, इसका मतलब सबसे ज्यादा ये होगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा तीसरे नंबर पे। समझ चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हो गए 6, 7 आ गए 7, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर है 7। इसमें काउंट करो, ये कार्बन अटैच है इसके साथ, ये अल्फा कार्बन है, इस पे 1 है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3, इसका मतलब है पहला ये आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा। बताओ यहाँ ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, काउंट करो 2 + 2 4 एंड 1 6, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5, सॉरी 5। यहाँ पर बता दो ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। इसमें देखो ये है अल्फा पोजीशन, अल्फा पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ज्यादा, इसमें फिर कम, ये 8 रहेगा। नोट करो, दिस वाज 7, 8 पे आ जाओ, 7 हो गया, 8 पे आ जाओ बेटा। चलो बेटा 8 पे आ जाओ, हम ऐसे करेंगे, इसमें बताओ ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इन तीन में कौन है। 9 पे आ जाओ, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। 10th पे आ जाओ, बताओ जल्दी बेटा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये डबल बॉन्ड है, इन दो में कौन होगा, नोट करो जल्दी। 11 पे आ जाओ, ट्वेल्व पे आ जाओ,
13 पे आ जाओ। जल्दी करो। कौन सा अल्फा कार्बन ये है, यहां पर अल्फा कार्बन बताओ, ये वाला यहां पर बताओ, ये और ये काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 3 6 प्लस 2 8, यहां पर 8 है, यहां पर कितने हैं 3 and 1 4, यहां पर कितने हैं, यहां पर है 2। इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये होगा सबसे कम, ये होगा। ये है कार्बोकेटायन कार्बन, ये है अल्फा पोषण, जो मैंने मोटा शो किया, ये अल्फा पोषण है। कौन सा, इस कार्बन का अल्फा पोषण ये है, इस कार्बन का अल्फा पोषण ये है और ये है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, काउंट करो 63 शतक 7, यहाँ पर कितनी है, सिर्फ 1 है। इसमें देखो अल्फा पोषण ये है, यहाँ पर देखो अल्फा पोषण ये है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे 4, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, देख बेटा यहाँ पर मिलेंगे 2, ये एल्कीन भी है, ठीक है बेटा। छोड़ो, इसका यहाँ पर 2 मिलेंगे और यहाँ 3, अल्फा हाइड्रोजन 3 के बराबर है। चलिए ये गलत है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर करेगा और प्लस चार्ज मूव करेगा इस कार्बन पे। अगर वो वहां पुशन 1 2 पुशन 3 पुशन, 1 और 2 के बीच बॉन्ड आएगा, 3 पे आएगा प्लस चार्ज मूव करेगा। यहाँ पर प्लस चार्ज मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है। इसका मतलब ये लोकलाइज है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है। मैंने कहा है जहां रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल है। फिर अल्फा हाइड्रोजन काउंट मत करो, ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, ये कम अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखोगे, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, लेकिन गलत किया, ये ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इन दिस केस रेजोनेंस ऑकर्स। यम साथ प्लस चार्जेस लड़े सिंगल बॉन्ड बेस डबल बॉन्ड, वहां रेजोनेंस होता है। यहाँ प्लस चार्ज के अराउंड है सिंगल बॉन्ड, फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अगर किसी जगह चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, डॉट होगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस, ये स्टेबल होता है। प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड नहीं आने चाहिए बीच में, 1 आना चाहिए। ये कंडीशन जहां पे होगा वहां पर होता है रेजोनेंस। आगे हम पढ़ेंगे, जहां रेजोनेंस होगा वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टेबिलिटी होगी, वहां जल्दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, फास्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब इसमें रेजोनेंस नहीं है, काउंट करो अल्फा हाइड्रोजनस। ये अल्फा पोषण है, अल्फा पोषण है, 3 हाइड्रोजनस एंड 1 4 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 4 के बराबर है। इसमें बताओ ये पोषण, ये 2 2 2 ज्यादा है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6, यही ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर रेजोनेंस है, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। यहां पर चार्ज सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस, यहां पर 2 रेजोनेंस है, 2 साइड से, यहां 1 साइड से है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब रेजोनेंस। ये आंसर मैंने कहां से निकाला, रेजोनेंस से। अब बताओ प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 2, लेकिन रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये sp3 कार्बन है। रेजोनेंस के लिए जरूरी कंडीशन है सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, एवरी एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर ये sp3 है, ये है sp2 मगर ये sp3 है, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर कहा लड़के दे अल्फा हाइड्रोजन से ये अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0, वो कहेगा ये ज्यादा स्टेबल है, गलती की, इसमें रेजोनेंस होगा, यही स्टेबल होगा। इसको लिखो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ये प्लस चार्ज मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन बीच में है, ये टेट्राहेड्रल है, ये खड़ा है, ये मूव करने नहीं देगा चार्ज को। इसका मतलब पहला वाला स्टेबल है, दूसरे से नोट करो। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देख बेटा, अब हम करेंगे डिस्कस लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। लिखो जल्दी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, खुद लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसको लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन 1 लिखो, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, क्वेश्चन 1 यही लिखो,
क्वेश्चन 2 ये है, क्वेश्चन 3 ये है, क्वेश्चन 4 ये है, क्वेश्चन 5 ये है, क्वेश्चन 6 ये है। जहां प्लस चार्ज दिखा वहां डॉट डालो, जितना प्लस चार्ज नजर को वहां क्या डालो, फ्री रेडिकल डॉट। ऑर्डर रहेगा सेम टू सेम, कुछ नहीं करना, ऑर्डर यही रहेगा, याद थाउन जितना प्लस चार्ज नजर को तनस पर डॉट, फिर ऑर्डर यही है, रीजन सेम टू सेम यही है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जहां पर प्लस चार्ज दिखा वहां पर ये करो। ये है हमारे पास कितने एग्जांपल, 6 हो गए, नोट करो। जो मैंने कार्बोकैटायन के एग्जांपल्स आपको शो किए वो सभी फ्री रेडिकल के एग्जांपल्स है, वहां प्लस चार्ज की जगह डॉट डालना है, नोट करो। 6, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हैव सेम ऑर्डर। हो गए 6। 7 पे आ जाओ, करो 7th क्वेश्चन। बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि बेटा ये ज्यादा स्टेबल है, बताओ जल्दी इन दो में। 8th पे आ जाओ, बताओ इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी करो। 9th पे आ जाओ, 9th पे आ जाओ, बताओ बेटा कौन स्टेबल ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। चलो बेटा 10th पे आ जाओ, ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, आपको नीट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, जल्दी करो। 11th पे आ जाओ, ऐसे करो, ये ऐसे है बेटा, यहां पर डॉट है, ये ऐसे रिंग है, यहां पर डॉट डालो, ठीक है बेटा। और तीसरा आप ऐसे बनाओ, ये वाला 3rd है, जल्दी करो। दिस इज 11, ठीक है। 12 और 13, ये 12 वाला क्वेश्चन है। 12 वाला क्वेश्चन ऐसे है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपको ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, बताओ जल्दी। काउंट करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजनस। हाइपर कॉन्जुगेशन बेस से सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, ये में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सुबह ज्यादा स्टेबल, लेकिन ख्याल रखना अगर कुंजे रेजोनेंस गई शायद ज्यादा स्टेबल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नीट में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये है अल्फा पोजीशन, ये है अल्फा पोजीशन, बताओ इसकी अल्फा पोजीशन ये है और ये है। अब आपको पता है इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट करो। 3 + 3 6 + 2 8 है, यहाँ पर कितने है 3 प्लस, यहाँ पर है 3 + 1 4 ही है। इसमें बताओ इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, डॉट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। इसमें क्या है, डॉट, फिर ये है sp3 कार्बन, sp3, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, ये होगा मोर स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। अब बता, इसमें डॉट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, यहां पर होगा इस एरिया में, सारे एरिया में रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन है, ये रेजोनेंस होने नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन है मोटा, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है। आ जाओ इस पे, वन सा अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, चोर चोर आगे 5 हाइड्रोजन, बताओ 2 and 1 3, इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, 3 7, इसमें बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 के बराबर है, लिखो। बताओ इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन 1 के बराबर है,
क्योंकि एक अल्फा कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन है। बताओ इसमें ये अल्फा पूछना है, अल्फा पूछना अल्फा 2 + 2 4 and 5 अल्फा H = 5। किसमें ज्यादा किसमें कम? नंबर 1 स्टेबल ये होगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा। ये आ जाओ इस पे, ये अल्फा पोषण है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है, डॉट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, यही स्टेबल आएगा। याद रखना, गलती नहीं करना। रीजन इज रेजोनेंस, रेजोनेंस रीजन। बताओ अल्फा पोषण ये है और ये है, यहाँ पर अल्फा पोषण ये है और ये है, यहाँ पर 3 + 2 + 2 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यही ज्यादा स्टेबल होगा इससे। यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल शो किए, इनको घर में चेक करना, ये मोर देन सफिशिएंट है। आज के लिए काफी है।